जय हिंद साथियों, मैं रोबिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तुम्हारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और ये जो वीडियो है हमारे अग्निवीर आर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास को पूरा शुरू से एंड तक देखें। और आज हम अपनी क्लास में एक मेथड अपनाने जा रहे हैं कि जो भी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न है उनमें से 5 क्वेश्चन हम जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उस टॉपिक के एंड में बताएंगे, जिससे कि आपका वो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के बाद आपको पता चले कि पेपर में कैसे क्वेश्चन और टॉपिक से कहां से पूछे जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो अब हम चलते हैं अपने दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत में हम बताएं आपके 5 वंश थे, गुलाम वंश और तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 वंश थे, जिनमें से हम पहला वंश लेके चलते हैं गुलाम वंश। हमारा गुलाम वंश था जिसका टाइमलाइन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा गुलाम वंश का। और गुलाम वंश जो था इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई अपनी राजधानी। और दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, एक इमारत है, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी उसका आक्रमण, उस पर जलाया, उसको बहुत बुरी से क्षति पहुंचाई, वो भी बख्तियार खिलजी ने करवाया जो ऐबक का सेनापति था। जो हमारा विश्वविद्यालय नालंदा था उसको ध्वस्त करने का काम जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने करवाया जो ऐबक का सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया। जो घोड़े पे बैठ के जो पोलो खेलते हैं उस खेलते समय इसकी मृत्यु होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह हुआ और जिसकी हत्या आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश की हत्या 1236 ईस्वी में हुई। जो इल्तुतमिश था ये वाला, इसकी हत्या 1236 ईस्वी में हुई। इसके बाद इसका बेटा रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और यह एक अयोग्य शासक था। और इल्तुतमिश की हत्या हुई थी 1236 ईस्वी में। इसके बाद इसका बेटा रुकुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा जो एक अयोग्य शासक बना। फिर रजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठी। जो ये अयोग्य शासक बना तभी रजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठी। और रजिया सुल्तान या रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और हमारा जो गुलाम वंश है इसमें आर्मी एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए इतना ही पॉइंट्स हैं और हम अगले वंश की ओर चलते हैं जब तक इसे आप नोट करें। अगर आपने वो उतार लिया हो तो हमारा जो नेक्स्ट वंश है खिलजी वंश, उस पर चलते हैं। जो हमारा खिलजी वंश था इसका जो टाइमलाइन है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। और खिलजी वंश की स्थापना जो की थी 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने की। और अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने। जो ये खिलजी वंश है इसमें एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो फिरोज खिलजी के बाद बना। इसने ही खिलजी वंश ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल नियंत्रक प्रणाली शुरू की और इसने ही सीरी का किला बनवाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति का जो नाम है, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनापति का नाम है वो है मलिक काफूर था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही
घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया बनाने की प्रथा का आरंभ किया। यानी कि घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया, यानी कि जो घोड़े थे इन पे पहचान बनाना, उनको दागना, उन पर निशान बनाना, एक पहचान करना कि यदि युद्ध में पता चल सके कि हमारे घोड़े कौन से हैं और विपक्ष यानी कि दुश्मन का घोड़ा कौन सा है, उसको पहचानने के लिए घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने सिकंदर ए सानी की क्या की, एक उपाधि धारण की। और हमारा जो खिलजी वंश है यहाँ पे होता है समाप्त। और अब अगला जो हमारा वंश है तुगलक वंश, नंबर 3 पर उसे करते हैं और आप इसे नोट करें। और इसका अगला हमारा वंश है तुगलक वंश। और जो हमारा तुगलक वंश है इसका जो टाइम लाइन है 1320 से लेकर 1398 ईस्वी है। और 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक, जो हमारे तुगलक वंश का एक शासक था, उसको खुसरो शाह ने पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तुगलक वंश में। और गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई, जो जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का एक किला था उसमें दबकर हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का इसका अगला शासक था, को पागल बादशाह भी कहते थे, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये महल में पागल व्यक्ति की तरह घूमता रहता था, आधे वस्त्र पहनकर महल में यूं ही घूमता रहता था खुले में। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। जो तुगलक था, जो पागल बादशाह माना जाता था तुगलक वंश का, वो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1351 ईस्वी में हो गई। और 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक वंश बनता है। और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। पहले सभी व्यक्तियों पर जजिया कर लगता था, पर फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक बना जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने विकलांग अंधे व्यक्तियों को छोड़कर इसने सब व्यक्तियों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर भी अब के यहाँ पे इसे लगा दिया। और इससे पहले कभी ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था। और हमारा जो अगले 2 वंश हैं वो छोटे छोटे हैं, उनको हम अगले पेज पर देखते हैं जब तक इसे उतार लें। और जो हमारा अगला 5वां वंश है सैयद वंश, इसकी स्थापना 1414 से लेकर 1451 ईस्वी में हुई। और जो सैयद वंश की स्थापना जो की थी वो खिलजी खां ने की थी। बस सैयद जो खां, इसमें एक पॉइंट हमारा, इसकी स्थापना जो किसने की थी वो की थी खिलजी खां ने, आपको ये ध्यान रखना। और लोधी वंश में इसका जो टाइमलाइन है लोधी वंश का 1451 से लेकर 1526 ईस्वी है। और लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। और जो बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां, इसने आगरा नगर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। और सिकंदर लोधी ने जो आगरा है इसको अपनी राजधानी बनाया। और जो हमारा दिल्ली सल्तनत है यहाँ पे समाप्त होता है। और जैसे हमने कहा था कि एंड में जो प्रीवियस पेपर है, इसमें जो पेपर आए हैं खिलजी वंश से जो क्वेश्चन फंसे हैं पिछली प्रीवियस ईयर में, तो अब उन 5 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो इसको नोट करें, हम अगले 5 जो प्रश्न है उनका अध्ययन करते हैं। तो हम पहले प्रश्न पे चलते हैं कि पहली मुस्लिम महिला कौन शासक बनी थी। जो हमारी, अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। जैसे पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो कौन थी ये, रजिया सुल्तान। और हमारा दूसरा जो प्रश्न है कि घोड़ों को दागने की जो प्रथा है वो किसने प्रारंभ की थी। जो घोड़ों की दागने की जो प्रथा थी वो किसने प्रारंभ की थी। घोड़ों को दागने की जो हमारी प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने की थी घोड़ों को दागने की प्रथा। हमारा 3 है कि सैयद जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये थी खिरिज खान ने। और हमारा 5वां जो प्रश्न है कि आगरा नगर की जो स्थापना है ना कब हुई? वो जो की थी वो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खान ने की थी। किसने? निजाम खान। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसे पागल बादशाह कहते थे? जो पागल बादशाह कहते थे इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते थे। तो ये हमारे 5 इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको अपनी बुक में नोट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस प्रश्नों को देखते चलना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।